हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स, ठीक है? किसका? इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते थे, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते थे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो, वहाँ पर भी एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट था तब अपन लगा सकते थे इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर भी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है? कांस्टेंट। तो जो अपन लगाएंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, तो देखो मैंने जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, 2 टाइप का बताया था, एक अपवर्ड मोशन के लिए, एक डाउनवर्ड मोशन के लिए। मतलब अपवर्ड मोशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जो, या बॉडी या ऑब्जेक्ट या फिर स्टोन या बॉल, किसी को ऊपर जब थ्रो किया गया तो वो अपवर्ड मोशन हुआ। फिर वो जब नीचे आएगा, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं नीचे ड्रॉप करूँ यहाँ से, तो ये डाउनवर्ड मोशन कहलाता है। या फिर मैक्सिमम हाइट के बाद वो कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करो तो फिर नीचे आता है, तो वो डाउनवर्ड मोशन हो जाता है। क्लियर है? अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन। तो देखो, अपवर्ड मोशन में अपन जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले थे, जो लगाए थे लास्ट लेक्चर में, जो थ्योरी में बताए थे, वो कौन सा बताए थे? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। और डाउनवर्ड मोशन में जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सपोर्ट करता है मोशन को, वहाँ पे क्या, कौन सा इक्वेशन लगाना है? v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखो, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे क्या लगा दिए? हाइट कर दिए। ठीक है, क्योंकि अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ नीचे जाओ तो कुछ हाइट होता है। दूसरा बात क्या है, यहाँ चेंजेज क्या आया? वहाँ पे a था एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या है? g, स्मॉल g, वो क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, एक जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ तो अपना मेन एम पर्पस क्या है? क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत को पता होगा। अपने को अप्रोच देखना है, मतलब उसको सोचते कैसे हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बच्चों को यही प्रॉब्लम आता है। मतलब जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता था तो बच्चे पूछते थे, सर ये तो इक्वेशन याद है पर इसको लगाते कब है और कैसे सोचना है लगाने के लिए, तो वो अपन देखते हैं। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एक स्टोन लिया और उसको ऊपर थ्रो किया, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, सीधा बिल्कुल, कितने से? विद 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी मतलब जब तुम ऊपर थ्रो कर रहे हो, जैसे मान लो ऐसे मैं मार्कर को पकड़ के रखता हूँ, तो क्या ये अपने आप ऊपर जाता? नहीं। इसका मतलब इसको इनिशियल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो देखो अपना इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो गया बताओ? u हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट, अब अपने को कैलकुलेट ये 4 पॉइंट्स करने हैं, और उसमें देखो यहाँ पे क्या है? स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे क्या दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मान लो कुछ ना दे रखा तो अपन क्या लेते? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? कैलकुलेशन इजी कराने के लिए कभी कभी क्या करता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दे देता है, गिवन रहता है। ठीक है, अगर गिवन ना रहे तो अपन अपने मन से नहीं लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे अपने को कैलकुलेट क्या करना है? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन को एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से एक बॉल को या ऑब्जेक्ट को, स्टोन को ऊपर थ्रो किया गया ऐसे, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड, ये ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। ये कुछ इस टाइप का मोशन हुआ। ठीक है, तो देखो इसको ऊपर कितने स्पीड से थ्रो किया गया? वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया गया। तो देखो जब इसको थ्रो किया गया तो ये क्या होगा? एक पहले मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? वो नीचे आएगा। तो देखो ये क्या हो गया? इसका मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक गया। तो अपने को देखो अब निकालना है क्या क्या, फिर देखते हैं, धीरे धीरे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 20 मीटर पर सेकेंड, तो यू इतना हो गया। मैक्सिमम हाइट, तो इसका देखो मैक्सिमम हाइट क्या होगा? तो देखो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? इसके लिए देखो अपने को 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। सबसे पहले देखो ये अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड? ये अपवर्ड मोशन है, तो अपवर्ड मोशन का इक्वेशन लिख देते हैं। v इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, अब ये लिख लिया। अब ये सोचते हैं कि इसमें मुझे हाइट निकालना है। तो देखो क्या इसमें हाइट है? नहीं, तो ये इक्वेशन नहीं लगा सकते अपन। कौन कौन सा लगा सकते हैं? या तो ये या तो ये।
ठीक है। अब देखो इस वाले इक्वेशन में टाइम की रिक्वायरमेंट हो रही है टी। क्या आपने को टाइम दिया है कितना टाइम में ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। मान लो ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को तुम थ्रो किए, इसको ऊपर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किए, तो कितना टाइम में ये ऊपर मैक्सिमम हाइट जाएगा ये नहीं दिया गया है। तो अपने को क्या टाइम नहीं दिया गया, तो ये इक्वेशन भी नहीं लगा सकते। कौन सा लगा सकते हैं ये। अब देखो u अपने को पता है, g अपने को कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h अपने को कैलकुलेट करना है। अब देखो एक v है, v क्या होगा। अब देखो जब तुम ऊपर थ्रो किए तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट मतलब इस जगह पे, तो बताओ वहाँ उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। अगर मान लो उसके पास थोड़ी भी वेलोसिटी होगी तो वो ऊपर जाता रहेगा, जब तक कि उसका वेलोसिटी जीरो ना हो जाए एक इंस्टेंट पे, तब तक वो ऊपर जाता रहेगा। जैसे जीरो होगा उसके बाद वो नीचे आएगा। ऐसा ही तो होता है, जैसे मान लो तुम चल रहे हो और तुम्हें मुड़ना है तो तुम पहले रुकोगे तब तो मुड़ोगे, चलते चलते तो मुड़ नहीं सकते। तो जैसे यहाँ पे ये एक मोमेंट के लिए इसका वेलोसिटी क्या होगा जीरो, तो देखो मुझे उसी टाइम पे तो मैक्सिमम हाइट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी v=0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो तो अपना एलिजिबल जो इक्वेशन है वो ये है, इसको लगाते हैं v²। अब देखो यहीं पे लगा देते हैं, तो v की जगह पे क्या लिख दें 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू u की जगह पे क्या लिख दें 20 का स्क्वायर -2 इंटू जी की जगह 10 और h की जगह h। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो ये 0 है तो कोई मतलब ही नहीं, तो इधर लिख दो -20 का स्क्वायर, इधर ये +20 इधर -20 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर -20h 2 इंटू 10 20h। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया साइन, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो h आया वो आया 20 का स्क्वायर अपॉन 20। ये बेसिकली कितना हो गया 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो अपना मैक्सिमम हाइट क्या आ गया 20 मीटर। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो पहला पॉइंट कितना आया था 20 मीटर हाइट आ गया। अब देखो हाइट है तो बेसिकली क्या ऐसा यूनिट में मीटर में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन टाइम, ये देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो जब स्टोन यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक गया तो उसको क्या कहते हैं अपवर्ड टाइम, ठीक है। एसेंट टाइम डिसेंट टाइम कहते हैं वैसे, मतलब अपवर्ड मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, फिर नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो ऊपर जाने के टाइम को मान लेते हैं टी अपवर्ड, ठीक है, टी अपवर्ड मान लेते हैं ऊपर जाने के टाइम को टी यू, ठीक है, टी यू मान लेते हैं ऊपर जाने के टाइम को। अपने को ये टी यू निकालना है, ऊपर जाने में मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टाइम। तो टी यू मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। अब देखो अपने पास अब क्या क्या है, अपने पास देखो u है, u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, h अपने पास आ गया 20 मीटर, ठीक है, g अपने पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने को ये प्रोसेस जब तक कि एक्सपीरियंस ना हो जाए, प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक लिखना है। अब देखो फिर अपने को निकालना है क्या टाइम निकालना है, तो देखो कौन सा निकाल रहे हैं v भी अपने को पता है, v क्या है 0। तो देखो अगर देखा जाए तो पहला इक्वेशन से ही अपन टाइम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने पास v पता है। यहाँ पे v कितना हो जाएगा, यहाँ जो मैक्सिमम हाइट पे v कितना होगा, यहाँ पे v हो जाएगा 0, ठीक है। अपवर्ड मोशन की मैं बात कर रहा, तो v 0 हो गया, u अपने को पता है, g भी पता है, तो t निकल जाएगा। तो अपन यहाँ से कोशिश करते हैं t निकालने का। तो देखो यहाँ से v की जगह 0 लिख दो, ठीक है, u की जगह कितना लिख दे 20 मीटर पर सेकेंड माइनस g की जगह 10 और t की जगह पे t। तो यहाँ से देखो कैसे आएगा, ये आ गया -20 इक्वल टू -10t, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया t इक्वल टू 20/10 t अपवर्ड, ठीक है, ये वाला टाइम है टी यू, बेसिकली ये क्या है टी यू, ये कितना आ गया 2 सेकेंड। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है सेकेंड, तो 2 सेकेंड आ गया अपना, ठीक है। तो ये क्या हुआ अपवर्ड के लिए टाइम आ गया, इसको नोट कर लो। अब देखो अब जो अपना है अपना अपवर्ड के लिए टाइम आ गया। अब देखो डाउनवर्ड के लिए टी डाउनवर्ड ये निकालना अपने को, मतलब जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया रीच किया उसके बाद जब नीचे आया तो उसका टाइम कितना होगा, ठीक है, तो ये निकालना अपने को। तो अब देखो जब वो यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है,
तब ये कैसा होगा, अपवर्ड मोशन होगा या डाउनवर्ड मोशन होगा, डाउनवर्ड मोशन होगा। तो डाउनवर्ड मोशन होगा तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड मोशन के लिए लगाएंगे। तो वो क्या होता था, वो याद करो, वो क्या होता था, बस सिंपल यहाँ पे क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे। तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड मोशन के लिए। अब देखो डाउनवर्ड मोशन के लिए हो गया, तो देखो टाइम अब निकालते हैं हम लोग। तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखो अपने को टाइम निकालना है तो या तो ये इक्वेशन लगाएंगे या तो ये लगाएंगे। ये तो लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें क्या है, टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाला लगाते हैं, ये वाला में एच अपने को पता है, यू पता है, ठीक है, यू पता है, और यहाँ से अपना टाइम निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना टाइम निकालते हैं। तो देखो अब देखो यहाँ से टाइम निकाले तो देखो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आया। अब देखो यहाँ पे हाइट की जगह क्या लिखते हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है, हाइट की जगह कितना लिखते हैं 20, हाइट तो अपने का 20 पता है। यहाँ से देखो जब नीचे आया तो यू कितना ले लेंगे, यू देखो यहाँ से जब वो ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी वेलोसिटी 0, फाइनल तो अपने को पता नहीं ना, पता करना है। तो यू की जगह क्या लिखे 0 इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ, जी की जगह क्या लिखते हैं 10 और टी की जगह टी स्क्वायर, कौन सा, डाउनवर्ड टाइम। तो यहाँ से देखो ये तो 0 हो गया, 0 इंटू टी, तो 20 इंटू 2 इक्वल टू 10 टी स्क्वायर, ये समझ में आया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 10 टी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से देखो कितना आ गया 40/10 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो टी स्क्वायर कितना आ गया 4, या फिर टी कितना आ गया, टी आ गया 2 सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला, अभी से देखो कोई भी प्रॉब्लम में जितना टाइम, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर थ्रो किया तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है मैक्सिमम हाइट तक, उतना ही टाइम उसको वापस नीचे आने में लगेगा, ठीक है। तो ये थंब रूल बना लो क्या, कि जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। मतलब जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा मैक्सिमम हाइट में, उतना ही टाइम उसको ऊपर से इनिशियल पॉइंट पे आने में लगेगा, ठीक है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर जाने में कितना टाइम लगा था 2 सेकेंड, वापस ऊपर वाले मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। तो ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। जितना एक सर्टेन पॉइंट से जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही उसी पॉइंट पे वापस नीचे आने में टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट से, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट को जितना उस सर्टेन लेवल से ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट तक, उतना ही उस लेवल पे आने में वापस उतना ही उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपवर्ड टाइम और डाउनवर्ड टाइम दोनों कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। तो देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितना देर तक वो हवा में रहा, फ्लाइट किया, मतलब यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, कितने टाइम के लिए रहा, 2 सेकेंड ऊपर जाने में, 2 सेकेंड नीचे आने में, कितना लगा 4 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल कितना हो गया 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 4 सेकेंड हो गया, इसको नोट करो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो देखो वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड मतलब जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, मान लो जैसे यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे टच करने से जस्ट पहले, मतलब समझ रहे हो ना, अर्थ सरफेस को जैसे मान लो टच कर रहा है अर्थ सरफेस को, उससे जस्ट पहले, ठीक है। जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है तो उस पर जस्ट टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो अब निकालते हैं अपने। तो देखो डाउनवर्ड मोशन है, ऊपर से नीचे आ रहा है तब की बात हो रही है। तो अपने पास देखो क्या क्या है, ये सब तो दिया हुआ है। तो देखो अपन निकालना क्या है, अपने को निकालना है, मतलब ये v निकालना है, ठीक है। कब, जब ये अर्थ सरफेस को टच करेगा, वापस जब यहाँ से यहाँ आ रहा है, जब अर्थ सरफेस को टच करेगा तब इसकी वेलोसिटी निकालनी है जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो देखो वेलोसिटी निकालना है फाइनल। तो देखो एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं, एक यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो दोनों फार्मूला लगा सकते हैं। तो अपन पहला वाला लगा लेते हैं, यहाँ से भी निकलो। देखो अपने को u पता है, ठीक है, u क्या है 0, इस वाले केस में डाउनवर्ड मोशन की मैं बात कर रहा, g पता है, h पता है, तो ये भी नहीं, तो पहला से निकाल लेते हैं इस वाले से। तो देखो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। तो v इक्वल टू u की जगह क्या लिखेंगे, देखो अभी डाउनवर्ड के लिए बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड के लिए, तो यहाँ पे u कितना था 0, यही जो v है, जो
ऊपर से जब नीचे से ऊपर गया तो यहाँ पे जो v क्या था 0, यही तो जब वो नीचे आ रहा तो ये क्या बन गया u बन गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो u कितना हो जाएगा 0 प्लस g की जगह 10 और t की जगह पे 2, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा 2, तो यहाँ से देखो v कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से आया, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आया कि जितने वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया गया था, जब वो उस लेवल पे आया, सेम लेवल, देखो ये लेवल है ना, ये सेम लेवल पे जितने वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया गया था उस लेवल पे वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही होगी। तो देखो अपने को दो प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है क्या, अगर मान लो क्वेश्चन दिया रहे, ट्रिक है ये बेसिकली, कि मान लो जितना टाइम ऊपर जाने में इतना टाइम लगा तो वहाँ पे वापस आने में कितना टाइम लगेगा, जितना ऊपर जाने में लगा उतना ही लगेगा। अगर बोला जाए कि इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ये थी x थी, तो उसी लेवल पे वापस आएगा जो मैक्सिमम हाइट से, ठीक है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, वापस उसी हाइट पे लेवल पे आया तो बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, तो सीधा जितना इनिशियल था उतना ही हो जाएगा, ठीक है। जितना इनिशियल था 20 मीटर पर सेकेंड उतना ही उस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे आएगा तो उतना ही कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये अपना क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले कराया। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे, नोट करो इसको। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 49 मीटर पर सेकेंड। जैसे कि एक बॉल को ऊपर थ्रो किया गया 49 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 49 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया गया, तो देखो बॉल ऊपर से ऐसे जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जल्दी जल्दी बोलो, 0 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगी। अब देखो g कुछ नहीं दे रखा है, तो g अपने को क्या लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को मैक्सिमम हाइट निकालना है। अब देखो टाइम दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो h निकालना है अपने को। तो देखो अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, 3 v इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अपवर्ड के लिए क्या होता है, एक जगह माइनस जी से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ से अपने पास अपने को h निकालना है, ठीक है। तो h निकालना है तो h यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से तो निकलेगा नहीं। अब t अपने को दिया हुआ है नहीं, तो अपन ये इक्वेशन लगा नहीं सकते, तो ये वाला लगाओ। तो देखो फाइनली वेलोसिटी यहाँ पे क्या होनी है 0, तो देखो 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू कितना दिया हुआ है 49, तो 49 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की जगह 9.8 इंटू एच, समझ में आया। तो देखो यहाँ से 49 का स्क्वायर माइनस इधर आ गया, तो 49 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो h क्या आ जाएगा, h बेसिकली आ जाएगा 49 इंटू 49, ठीक है ना, 49 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 122.5 मीटर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से कर लेना या ऐसे ही कर लेना ना, डेसिमल हटाओगे ऊपर तो अपने आप देख लेना मैथमेटिक्स से, तो 122.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर देखते हैं सेकेंड पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कितना टाइम लेगा ये यहाँ से ऊपर जाके वापस रिटर्न सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब वहीं पे आने के लिए, सरफेस ऑफ अर्थ पे आने के लिए। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे अपन, टाइम निकालना अपने को। तो देखो अगर अपन देखो अब इससे पहले अपने को पता है क्या, जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट तक, उतना ही नीचे आने में उसी लेवल पे टाइम लगता है सरफेस पे। तो अगर अपन जाने का सिर्फ टाइम निकाल ले तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो देखो यहाँ से देख लो, टाइम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब देखो छोटा तो ये लग रहा है देखने में, तो ये लगा लेते हैं। तो देखो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 0, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा 0, u कितना लिखेंगे 49 माइनस g की जगह पे 9.8 और t की जगह पे t। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो, तो देखो आ जाएगा -49, ये इधर जाएगा क्या होगा -49 माइनस 9.8 t। अब इसको माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देखो t कितना आया बताओ 49 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, तो
49 और 49 2, ठीक है ना, 49 2 जा 98 होगा, ठीक है। तो देखो 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया टाइम 5 सेकेंड। तो मतलब नीचे से ऊपर जाने का टाइम कितना हुआ 5 सेकेंड, तो वापस ऊपर से नीचे आने का टाइम 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम इक्वल टू 5 + 5 इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना हुआ 10 सेकेंड, ये अपना आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो जितना ऊपर जाने में टाइम लगा उतना ही नीचे आने में, तो 10 सेकेंड अपना आंसर हो गया। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखो, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। जैसे मान लो क्या है, ये कोई टावर है, ठीक है, और यहाँ से कोई पर्सन ने क्या किया, एक स्टोन को यहाँ से रिलीज कर दिया गया, मतलब u = 0, मतलब ऐसे रिलीज कर देना, ऐसे छोड़ दिया या ड्रॉप कर दिया, तो इसको कोई वेलोसिटी दिया, ऐसे दिया वेलोसिटी नहीं, बस रिलीज कर दिया। तो मतलब u क्या लेते हैं, जब रिलीज करे या ड्रॉप करे तो 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, इसका हाइट कितना लिया गया, इसका हाइट है 19.6 मीटर, ठीक है। इस टावर का हाइट कितना है 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अब देखो ये जो स्टोन है, जब वो ऊपर से ऐसे नीचे आएगा तो जस्ट टच, जमीन ग्राउंड पर टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। टच नहीं करना चाहिए, ये जो क्या है, जैसे मान लो ये ग्राउंड है तो इसको टच नहीं करना है, बस उससे जस्ट टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो ये अब बताओ अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड। तो देखो इक्वेशन कौन सा लगेगा, v = u + gt, h = ut + ½ gt², या फिर v² = u² + 2gh। अब देखो सोचते हैं कौन सा इक्वेशन लगाएं, अपने को निकालना है क्या है, v निकालना है, v यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको कट कर दो। अब देखो अपने पास क्या टाइम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने पास क्या दिया हुआ, निकालना है क्या, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो देखो टाइम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ये भी नहीं लगा सकते, तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला। तो देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v मान लेते हैं। इनिशियल कितना है 0 का स्क्वायर, समझ में आया, इनिशियली क्या है यहाँ पे 0 + 2 इंटू जी की जगह पे क्या ले लो, कुछ नहीं दिया हुआ है तो ले लो 9.8 मीटर, और h की जगह ले लो h की जगह कितना ले लो, दिया हुआ है 19.6, ठीक है। तो यहाँ से देखो v² = क्या हो गया, बेसिकली 2 × 9.8 कितना हो जाता है 19.6 इंटू, और ये 19.6, तो देखो यहाँ v² है तो v क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या होगा √, तो √ 19.6 इंटू 19.6। अब देखो √ है और दो को सेम है, जैसे 4 का √ क्या हो जाता है 2, तो वैसे इसका क्या हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसको कॉपी करो। अब ये प्रॉब्लम देखो, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक स्टोन को ऊपर वर्टिकली थ्रो किया गया है ऐसे, कैसे स्पीड, कितने स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, तो यू लिख दिया 40 मीटर पर सेकेंड। टेकिंग g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। मतलब देखो जैसे ये स्टोन को ऊपर थ्रो किया गया तो ऊपर से वापस रुकेगा एट अ मोमेंट, समझो बिल्कुल यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा मैक्सिमम 0, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा 0, फिर वापस वो नीचे आ जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालो, तो इसमें क्या निकाला, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द स्टोन। मतलब देखो यहाँ से वापस नीचे आया तो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, जैसे ऊपर गया वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। पहला चैप्टर में बताया अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो देखो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना मान लो ऊपर गया, ठीक है, और जितना नीचे आया, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। तो देखो जितना ऊपर गया जितना नीचे आया दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गया ये। अब देखो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, तो देखो जब ये जो बॉल है क्या है स्टोन है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइनली 0। अगर 0 नहीं होगी तो वो ऊपर जाता रहेगा, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0।
तो देखो v कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ये सब लिख लिए। अब देखो अपवर्ड मोशन के लिए यही g को a को किससे रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, -g से, तो -g और -g। अब देखो सोचते हैं कौन सा इक्वेशन लगाएं, अभी तक तो पता चल ही गया होगा, टाइम नहीं दिया हुआ तो ये नहीं लग सकता, ये वाला लगाएंगे। तो देखो v क्या हुआ मैक्सिमम हाइट पे 0 का स्क्वायर इक्वल टू u कितना दिया हुआ है 40 का स्क्वायर -2 × 10 × h, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा -40 का स्क्वायर इक्वल टू -20h, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल दोनों साइड से, तो देखो 40 × 40 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू h, ठीक है। 40 का स्क्वायर 40 × 40, ये 20 से नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये देखो 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4। तो देखो हाइट कितना आ गया, मतलब हाइट आ गया 80 मीटर, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना, ये कितना मैक्सिमम हाइट तक गया 80 मीटर तक, 80 मीटर। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऊपर से नीचे वापस आ गया सेम पॉइंट पे, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। डिस्टेंस कितना हो गया 80 ऊपर कवर किया 80 नीचे, तो देखो नेट जो डिस्टेंस कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0 मीटर, और नेट जो डिस्टेंस आया वो कितना आया 160 मीटर, 80 ऊपर 80 नीचे। मैं जो पाथ लेंथ हुआ ये कितना हो गया 160 मीटर। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी का इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, जो कि मतलब कहो तो बेसिकली 11th का प्रॉब्लम देखेंगे जो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई रिकमेंडेशन हो तो, ठीक है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। थैंक यू।